जीवन में जब भी घनघोर अंधेरा छा जाए, जब अपने ही पराये हो जाएं और जब नियति क्रूर खेल खेलने लगे, तब केवल और केवल महादेव की शरण ही एकमात्र मार्ग शेष रह जाता है। ये कथा उसी विश्वास की है। आज हम आपको भारतवर्ष के एक ऐसे वैभवशाली नगर की सैर कराते हैं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित था। उस नगर का नाम था शिवगढ़। जैसा नाम वैसा ही वहां का वातावरण। शिवगढ़ की वायु में चंदन की सुगंध और कण कण में ओम नमः शिवाय का नाम गूंजता था। इस धर्मपरायण नगरी पर सूर्यवंशी महाराज राजशेखर का शासन था। महाराज राजशेखर केवल एक राजा नहीं बल्कि एक ऋषि तुल्य शासक थे। उनके लिए राजदंड शक्ति का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक था। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान से भी बढ़कर मानते थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। धन धान्य वैभव और सैन्य शक्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु राजा के हृदय का असली धन उनके महल के भीतर बसता था। राजा राजशेखर की दो धर्म पत्नियां थीं। बड़ी महारानी का नाम था गायत्री और छोटी महारानी का नाम था प्रियमदा। संसार में अक्सर देखा जाता है कि सौतनों के बीच ईर्ष्या की दीवार खड़ी रहती है, लेकिन राजशेखर का महल इस अपवाद से अछूता था। महारानी गायत्री और महारानी प्रियमदा के बीच का प्रेम सगी बहनों से भी गहरा था। गायत्री जहां सागर की भांति गंभीर, शांत और ममतामयी थी, वहीं प्रियमदा नदी की भांति चंचल, सरल और निश्चल थी। प्रियमदा के लिए गायत्री केवल बड़ी रानी नहीं बल्कि मां समान थी। वो प्रातः उठते ही सबसे पहले गायत्री के चरण स्पर्श करती और रात्रि में उनकी गोद में सिर रखकर ही उसे नींद आती थी। शिवगढ़ की प्रजा इन दोनों रानियों के प्रेम की कस्में खाती थी, परंतु कहते हैं ना कि पूर्णिमा के चांद में भी दाग होता है और सबसे सुंदर फूल के नीचे भी कांटा छिपा होता है। इस पवित्र प्रेम के बीच भी एक काली छाया थी। महारानी प्रियमदा की प्रधान दासी, जिसका नाम था कामिनी। नाम तो कामिनी था जो सुंदरता का आभास कराता है, परंतु उसका मन कोयले से भी अधिक काला और ईर्ष्या से भरा हुआ था। कामिनी महारानी प्रियमदा के साथ उनके मायके से ही आई थी और बचपन से ही उनकी देखभाल करती थी। इसी कारण प्रियमदा उस पर आंख मूंदकर विश्वास करती थी, लेकिन कामिनी के हृदय में एक अनकही जलन थी। उसे कतई स्वीकार नहीं था कि उसकी स्वामिनी प्रियमदा बड़ी रानी गायत्री का इतना सम्मान क्यों करती है। कामिनी की महत्वाकांक्षा थी कि महल की सारी सत्ता और चाबियां केवल छोटी रानी के पास हो, ताकि पर्दे के पीछे से असल राज वो स्वयं चला सके। एक समय की बात है, श्रावण का पवित्र महीना अपनी छटा बिखेर रहा था। रिमझिम फुहारों के बीच महाराज राजशेखर भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके लौटे थे। अपनी यात्रा से लौटते समय वे एक अत्यंत दुर्लभ, अलौकिक और रत्नों से जड़ा हुआ कंगन साथ लाए थे। उस कंगन की चमक ऐसी थी मानो आकाश के सारे नक्षत्र उसमें जड़ दिए गए हों। महल में आते ही राजा सीधे बड़ी महारानी गायत्री के कक्ष में पहुंचे। संयोगवश उस समय छोटी महारानी प्रियमदा भी वहीं उपस्थित थी और गायत्री के केस संवार रही थी। महाराज ने वो दिव्य कंगन निकाला और प्रेम पूर्वक गायत्री की ओर बढ़ाते हुए कहा, प्रिय गायत्री, ये मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाया हूं। इसकी आभा तुम्हारे व्यक्तित्व की गरिमा के अनुरूप है। इसे धारण करो। गायत्री ने उस कंगन को हाथ में लिया। स्पर्श करते ही कंगन की ज्योति से कक्ष जगमगा उठा, परंतु गायत्री ने उसे अपनी कलाई में नहीं पहना। उन्होंने एक स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ प्रियमदा की ओर देखा और फिर वो कंगन प्रियमदा की ओर बढ़ा दिया। गायत्री ने महाराज से कहा, स्वामी, ये कंगन अत्यंत सुंदर है, किंतु ये मेरी छोटी बहन प्रियमदा की कलाई पर अधिक शोभा देगा। इसकी चंचलता और चमक प्रियमदा के स्वभाव से मेल खाती है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसे स्वयं अपने हाथों से प्रियमदा को पहनाएं। महारानी गायत्री के मुख से निकले त्याग और वात्सल्य के ये शब्द सुनकर महाराज राजशेखर का हृदय गदगद हो उठा। उनकी आंखों में सम्मान के भाव उमड़ आए। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, गायत्री, तुम्हारा यही त्याग और बड़प्पन तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम सचमुच देवी हो। ये कहकर महाराज ने वो कंगन प्रियमदा की कलाई में सजा दिया। कंगन पहनते ही प्रियमदा का चेहरा खिल उठा। वो आनंद से झूम उठी। उसने तुरंत झुककर गायत्री के चरण स्पर्श किए और भावुक होकर बोली, जी जी, आप संसार की सबसे अच्छी बहन हैं। आपने अपनी वस्तु मुझे दे दी, मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। उस क्षण वातावरण में प्रेम और सौहार्द की सुगंध थी, परंतु कक्ष के कोने में खड़ी दासी कामिनी ये सब देख रही थी।
उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि द्वेष की अग्नि धधक रही थी। उसे गायत्री का यह त्याग त्याग नहीं लगा, बल्कि एक चतुर चाल प्रतीत हुई। वो मनी मन बड़बड़ाई, कितनी चालाक है ये बड़ी रानी। कंगन देकर इसने महाराज का दिल जीत लिया और खुद को महान सिद्ध कर दिया, और मेरी भोली महारानी ये नहीं समझ पा रही है कि उन्हें अधिकार नहीं बल्कि एक उतरी हुई वस्तु मिली है, एक खैरात मिली है। संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्त हो चुका था और महल में दीप जलाए जा रहे थे। महारानी प्रेमवदा अपने कक्ष में अकेली बैठी थी और बार बार अपनी कलाई में सजे उस कंगन को निहार रही थी। उसकी चमक उन्हें मोहित कर रही थी। तभी कामिनी वहां जल का पात्र लेकर पहुंची। उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर गहरी उदासी का आवरण ओढ़ लिया। जल रखते समय उसने गहरी और भारी आह भरी, जिससे प्रियमवदा का ध्यान उसकी ओर जाए। प्रियमवदा ने कामिनी को उदास देखा तो चिंतित होकर पूछा, कामिनी क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देख, आज जीजी ने मुझे कितना सुंदर कंगन दिया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कामिनी ने एक फीकी और बनावटी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ महारानी, कंगन तो निसंदेह अद्वितीय है। इसकी चमक बेमिसाल है, पर काश यह आपको सीधे महाराज ने दिया होता, न कि किसी और के हाथों से होकर आपके पास आता। कामिनी के इन शब्दों ने तीर जैसा काम किया। प्रियमवदा की मुस्कान क्षण भर में लुप्त हो गई। उसने चौंक कर पूछा, तू ये कैसी बातें कर रही है कामिनी? महाराज जी तो ये कंगन लाए थे और जीजी ने स्नेहवश मुझे दिया, इसमें बुरा क्या है? कामिनी धीरे धीरे सरक कर प्रियमवदा के और निकट आ गई और अपनी विशैली वाणी का प्रयोग करना आरंभ किया। वो धीमे स्वर में बोली, मेरी भोली महारानी, आप भी महल की राजनीति और लोगों के असली चेहरों को नहीं समझती। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, महाराज यात्रा से लौटकर सबसे पहले किसके कक्ष में गए? आपके पास? नहीं, वे बड़ी रानी गायत्री के पास गए थे। उनकी पहली पसंद, उनका पहला प्रेम वही है। वो कंगन वे उनके लिए लाए थे। जब उन्होंने कंगन नहीं पहना, उसे अस्वीकार कर दिया, तब वो त्याग के नाम पर आपके हिस्से आया। क्या यह आपका सम्मान है या अपमान? क्या आप केवल उनकी छोड़ी हुई वस्तुओं की अधिकारी हैं? प्रियमवदा का मन डोलने लगा, पर उसने प्रतिवाद किया, नहीं कामिनी, जीजी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। वे मेरी माता समान है। उन्होंने स्वयं कहा कि ये मुझ पर अधिक शोभा देगा। तब कामिनी ने अपना स्वर और अधिक गंभीर और रहस्यमयी बना लिया। वो बोली, महारानी, सत्ता और प्रेम में बहुत अंतर होता है। बड़ी रानी अत्यंत चतुर और दूरदर्शी हैं। उन्होंने कंगन का त्याग करके महाराज का हृदय पूरी तरह जीत लिया। अब महाराज की दृष्टि में वे महान त्यागी और देवी बन गई हैं, और आप केवल उनकी कृपा पर निर्भर एक ऐसी रानी है जो उनकी दी हुई खैरात से खुश हो जाती हैं। आज कंगन मिला है, कल यदि राज्य के किसी बड़े अधिकार की बात आएगी तो वो भी पहले बड़ी रानी को ही मिलेगा। याद रखिए, इस महल में जो पटरानी होती है उसी की संतान को भविष्य में राज सिंहासन मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीवन भर केवल एक परछाई बनकर रह जाएं। संतान और भविष्य का नाम सुनते ही प्रेमवदा के मन में असुरक्षा की भावना जाग उठी। हर स्त्री की एक कामना होती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहे और उसे उसका पूरा अधिकार मिले। कामिनी ने ठीक उसी दुखती रग पर हाथ रखा था। प्रियमवदा मौन हो गई और कंगन को देखने लगी, जो आभूषण कुछ क्षण पहले तक उसे प्रेम का प्रतीक लग रहा था, अब वही उसे दया का टुकड़ा और अपमान की जंजीर प्रतीत होने लगा। कामिनी समझ चुकी थी कि उसका वार सही निशाने पर लगा है। उसने लोहे को गर्म देखकर एक और चोट की। वो बोली, महारानी, मैं आपकी दासी हूं। मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है। आपका हित मैं कभी नहीं देख सकती। आज बड़ी रानी स्नेह दिखा रही है क्योंकि अभी उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन जिस दिन उनकी गोद में अपना पुत्र होगा, उस दिन आपको इस महल से ऐसे अलग कर दिया जाएगा जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। तब आप क्या करेंगी? क्या दासी बनकर रहेंगी? अभी समय है, अपनी स्थिति मजबूत कर लीजिए। महाराज को पूर्ण रूप से अपने वश में कीजिए, अन्यथा जीवन भर आपको बड़ी रानी की दासी बनकर ही रहना पड़ेगा। उस रात शिवगढ़ के राजमहल में शांति थी, लेकिन महारानी प्रेमवदा के मन में तूफान मच चुका था। कामिनी के विषैले शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। संदेह का बीज बोया जा चुका था और वो धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। अगली सुबह जब महारानी गायत्री अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार पूजा की थाली लेकर प्रियमवदा को तिलक करने आई, तो प्रियमवदा ने पहली बार उनसे मुख मोड़ लिया। गायत्री चकित रह गईं। ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक प्रियमवदा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बहन क्या हुआ? आज तुमने पूजा का तिलक क्यों नहीं लगवाया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी प्रियमवदा के भीतर भरा हुआ कामिनी का विष बाहर छलक पड़ा।
बिना गायत्री की ओर देखे उसने अत्यंत रूखे और कठोर स्वर में कहा, कुछ नहीं जीजी, बस आज मेरा मन नहीं है। और फिर आप तो बड़ी महारानी हैं, आपको मेरी एक छोटी रानी की चिंता करने की क्या आवश्यकता। आप अपनी पूजा कीजिए, अपना पुण्य कमाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। गायत्री को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस प्रियंवदा की आवाज कभी ऊंची नहीं हुई थी, जो सदैव जीजी जीजी करती पीछे घूमती थी, वही आज इतने कटु वचन बोल रही थी। गायत्री की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने भर्राए गले से कहा, प्रियंवदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं माना। यदि किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। प्रियंवदा ने झटके से उत्तर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अब मुझे समझ आ गया है कि इस महल में मेरी वास्तविक हैसियत क्या है। मैं आपकी छोड़ी हुई चीजों पर या आपकी महानता के बोझ तले दबकर जीने नहीं आई हूं। मुझे दया नहीं, मेरा अधिकार चाहिए। इतना कहकर वो अपने कक्ष में चली गई और द्वार भीतर से बंद कर लिया। गायत्री द्वार के बाहर खड़ी रोती रही। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। ये कौन सी काली छाया उनके प्रेम पर पड़ गई थी। थोड़ी दूर पर खड़ी कामिनी ये दृश्य देख रही थी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसकी साजिश रंग ला रही थी। बहन बहन के बीच दरार डालना ही उसका उद्देश्य था। दिन बीतते गए और प्रियंवदा का व्यवहार और भी कठोर होता चला गया। वो अब महाराज राजशेखर से भी दूरी रखने लगी थी। हर शब्द में उसे उपेक्षा का भाव दिखाई देने लगा। महाराज अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने कई बार प्रियंवदा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन संदेह की पट्टी उसकी आंखों पर कस चुकी थी। महल का वातावरण जो कभी हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब तनाव और चुप्पी में डूब गया था। इसी बीच शिवगढ़ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद समाचार आया। राज्य के राजपुरोहित और राजवैद्य ने गणना करके घोषणा की कि महाराज के कुल में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है। ग्रहों की स्थिति बता रही थी कि बड़ी महारानी गायत्री गर्भवती हैं। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रजा झूम उठी कि उनके प्रिय राजा को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। महाराज राजशेखर की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे तुरंत गायत्री के पास गए और उन्हें उपहारों से लाद दिया। परंतु यही समाचार प्रियंवदा के हृदय में भय बनकर उतर गया। जिसे वो आशंका मान रही थी, वो अब सत्य होने जा रहा था। कामिनी ने अवसर देखकर सुलगती आग में घी डाल दिया। वो घबराई हुई सी प्रियंवदा के पास आई और बोली, महारानी, सुना आपने? अनर्थ हो गया। जिसका डर था वही हुआ। पुत्र जन्म लेने वाला है, और वो भी बड़ी रानी गायत्री की कोख से। यदि वो पुत्र हुआ तो समझ लीजिए आपका खेल समाप्त। वही भविष्य का राजा बनेगा, वही युवराज कहलाएगा। अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वो पुत्र आपकी ही कोख से जन्म ले, या फिर बड़ी रानी कभी मातृत्व का सुख ना पा सके। ये सुनते ही प्रियंवदा भय से कांप उठी। उसने घबराकर कहा, कामिनी, तू कैसी बातें कर रही है? मैं इतना बड़ा पाप करने की कल्पना भी कैसे कर सकती हूं? कामिनी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तब तो जीवन भर दासी बनकर रहने को तैयार रहिए। धर्म और अधर्म की बातें वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। राज सत्ता पाने के लिए साम, दान, दंड और भेद सब जायज होते हैं। मेरे पास एक उपाय है। जंगल में एक अघोरी साधक रहता है। उसके पास ऐसी भस्म है जिसे यदि बड़ी रानी के भोजन में मिला दिया जाए तो वे अस्वस्थ हो जाएंगी और कभी मां नहीं बन पाएंगी। यही एक मार्ग है जिससे महाराज पूरी तरह आपके हो सकते हैं। ईर्ष्या और भय ने प्रियंवदा की विवेक बुद्धि को ढक लिया था। उसके भीतर का सही गलत का बोध छीण पड़ चुका था। कांपते हाथों से उसने मौन सहमति दे दी। वो अमावस्या की अंधेरी रात थी जब शिवगढ़ के महल में एक ऐसा षड्यंत्र आकार ले रहा था जो रिश्तों की मर्यादा को चकनाचूर कर देने वाला था। कामिनी जो जलन की आग में जल रही थी, उस तांत्रिक अघोरी से विषैली भस्म लेकर लौट आई। उसने छोटी रानी के हाथों में वो छोटी सी पुड़िया थमा दी। प्रियंवदा के हाथ थरथरा रहे थे, हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो केवल एक रानी या पत्नी नहीं थी, वो गायत्री की छोटी बहन के समान थी। आज उसी बहन के लिए उसके हाथों में विनाश छिपा था। डरते हुए प्रियंवदा बोली, कामिनी, मेरे हाथ नहीं उठते। दीदी ने मुझे मां की तरह स्नेह दिया है। जब मैं बीमार पड़ती थी वे रात रात भर मेरे पास जागती रहती थी। मैं उन्हें ये कैसे दे दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। राजपाट के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भीतर का इंसान अभी भी उसे रोक रहा था, पर कामिनी अब करुणा से परे जा चुकी थी। उसने प्रियंवदा के कंधे पर हाथ रखकर सख्ती से कहा, आज यदि आप पीछे हटी तो कल जब बड़ी रानी का पुत्र राजा बनेगा और आपको अपमानित कर महल से निकाल देगा, तब ये आंसू किसी काम नहीं आएंगे। याद रखो, ये विष नहीं, तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा है। बस एक बार ये खीर उन्हें खिला दो,
फिर देखना कैसे सत्ता तुम्हारे कदमों में होगी। कामिनी की बातों ने प्रेमदा के दुर्बल मन को फिर डगमगा दिया। भय और लालच ने स्नेह को पराजित कर दिया। उसने आंसू पोंछे गहरी सांस ली और उस भस्म को खीर के कटोरे में मिला दिया। देखने में वो खीर जितनी स्वादिष्ट थी, भीतर से उतनी ही घातक बन चुकी थी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें महल पर पड़ी, बड़ी रानी गायत्री अपने कक्ष में पूजा में लीन थी। उन्होंने भगवान शिव की आरती कर सबके कल्याण की प्रार्थना की। तभी प्रेमदा हाथों में खीर का कटोरा लिए वहां पहुंची। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर आंखों में अनजाना भय झलक रहा था। गायत्री ने प्रेमदा को देखा तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। बीते दिनों की दूरी के बाद आज उसे अपने सामने पाकर उनका मन खिल उठा। गायत्री ने अपनी पूजा की थाली एक ओर रख दी और तुरंत उठकर प्रेमदा के पास आ गई। स्नेह से उसे अपने पास खींचते हुए बोली, प्रेमदा मेरी बहन, तुम आ गई। मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे अधिक समय तक रूठी नहीं रह सकती। आओ पास बैठो। उन्होंने बड़े अपनत्व से प्रेमदा का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ऐसी ममता थी कि प्रेमदा का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा। उसे लगा मानो धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। कांपती हुई आवाज में प्रेमदा बोली, दीदी मैंने आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। सोचा शायद इससे आपका मन प्रसन्न हो जाए और आप मुझे क्षमा कर दें। गायत्री की आंखें भर आईं। उन्होंने स्नेह से कहा, पगली, क्या कभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से नाराज रहती है? और तुमने स्वयं मेरे लिए खीर बनाई है, ये तो मेरे लिए अमृत के समान है। लाओ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। बिना किसी शंका, बिना किसी प्रश्न के गायत्री ने अपना मुख खोल दिया। प्रेमदा का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो कटोरा वहीं फेंक दे और दीदी के चरणों में गिरकर सब सच स्वीकार कर ले, पर तभी पर्दे के पीछे खड़ी कामिनी की कठोर दृष्टि उस पर पड़ गई। प्रेमदा ने आंखें बंद कर लीं और विषमिली खीर का एक चम्मच गायत्री के मुख में रख दिया। गायत्री ने बड़े आनंद से खीर चखी और मुस्कुराकर बोली, वाह प्रियंवदा, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसी खीर तो राजपाकशालाओं में भी दुर्लभ होती है। इसमें तुम्हारे प्रेम की मिठास घुली है। गायत्री खीर की प्रशंसा करती रही और प्रियंवदा भीतर ही भीतर टूटती चली गई। उसने पूरी खीर गायत्री को खिला दी और फिर घबराए स्वर में बोली, दीदी मुझे कुछ आवश्यक काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वो वहां से लगभग भागती हुई अपने कक्ष में चली गई। अपने कमरे में पहुंचते ही प्रेमदा बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपनी आत्मा को ही मार डाला हो। उधर थोड़ी ही देर में उस विष ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। बड़ी रानी गायत्री को अचानक तेज चक्कर आने लगे। उनका शरीर पसीने से तर हो गया और पेट में असहनीय वेदना उठने लगी। वे दर्द से करा उठी। हे भोलेनाथ, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई है? महाराज को बुलाओ। उनकी पुकार सुनते ही दासियां दौड़ पड़ीं। उन्होंने देखा कि महारानी का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो रहे थे और मुख से झाग निकल रहा था। महल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। यह समाचार आग की तरह फैल गया। महाराज राजशेखर उस समय राजसभा में उपस्थित थे। तभी एक सेवक घबराया हुआ भीतर आया और बोला, महाराज अनर्थ हो गया है। बड़ी महारानी की तबीयत अचानक अत्यंत बिगड़ गई है, वे मूर्छित हो गई हैं। ये सुनते ही महाराज राजशेखर नंगे पांव राजसभा से दौड़ पड़े। जब वे गायत्री के कक्ष में पहुंचे तो दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। जो पत्नी कुछ ही समय पहले मुस्कुरा रही थी, वो अब शैया पर अचेत पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। महाराज ने रोते हुए गायत्री का सिर अपनी गोद में लिया और पुकार उठे, गायत्री आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? उसी क्षण राज्य के श्रेष्ठ राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने महारानी की नाड़ी देखी, नेत्रों की जांच की और गंभीरता से सिर हिलाया। महाराज ने व्याकुल होकर पूछा, वैद्यराज, मेरी रानी को क्या हुआ है? क्या वे स्वस्थ हो जाएंगी? राजवैद्य ने भारी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये साधारण व्याधि नहीं है। ये विष धीरे धीरे महारानी के प्राणों को छीण कर रहा है। मैं औषधियों से उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं, पर अब उनका जीवन केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा पर टिका है। ये कहते हुए राजवैद्य की वाणी भर्रा गई। विष का नाम सुनते ही महाराज राजशेखर अवाक रह गए। वे व्याकुल होकर बोले, पर मेरे महल में रानी को विष कौन दे सकता है? यहां तो सभी उनसे प्रेम करते हैं। उनका मन ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। कक्ष के कोने में खड़ी प्रियंवदा ये सब देख रही थी। महाराज के आंसू और दीदी की दयनीय दशा देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर अब वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी। वो स्वयं इस पाप की श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी थी। तभी कामिनी उसके समीप आई और फुसफुसाकर बोली, घबराइए मत महारानी,
कुछ ही दिन शेष हैं, फिर सब कुछ आपका होगा। बस अपने चेहरे पर शोक का आवरण बनाए रखिए, नहीं तो भेद खुल जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए, किंतु गायत्री की स्थिति में कोई सुधार न आया। वे अचेत अवस्था में चली गईं, न बोल पाती न सुन पाती, मानो प्राण रहते हुए भी जीवन उनसे दूर हो गया हो। महाराज राजशेखर ने अन्न जल त्याग दिया। वे दिन रात गायत्री के सिरहाने बैठे रहते और भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहते। राजमहल की रौनक शोक में बदल चुकी थी। इसी शोक के बीच कामिनी और प्रियंवदा की योजना का अगला चरण आरंभ हुआ। कामिनी ने कहा, महारानी, महाराज पूरी तरह टूट चुके हैं। यही समय है उन्हें संभालने का। अब आप ही उनकी एकमात्र आशा हैं। उनके पास जाइए, उन्हें ढांढस दीजिए और धीरे धीरे उनका सहारा बन जाइए। प्रियंवदा ने वैसा ही किया। वो महाराज के पास बैठती, उन्हें भोजन करने का आग्रह करती और बनावटी करुणा दिखाती। महाराज राजशेखर को लगने लगा कि इस दुख की घड़ी में प्रियंवदा ही उनका सहारा है। वे ये नहीं जान पाए कि जिसे वे सहारा समझ रहे हैं, उसी के हाथों उनकी दुनिया उजड़ी थी। समय आगे बढ़ा और एक दिन वही समाचार आया जिसकी कामिनी को प्रतीक्षा थी। राजवैद्य ने बताया कि बड़ी रानी गायत्री अब संभवतः कभी मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगी। विष का प्रभाव उनके गर्भाशय तक पहुंच चुका है। यह सुनते ही महाराज पर वज्रपात हुआ। वंशवृद्धि का उनका सपना चकनाचूर हो गया। कामिनी ने इस अवसर को भांपकर राजपुरोहितों और मंत्रियों के बीच ये बात फैलानी शुरू कर दी कि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए और बड़ी रानी अब अक्षम है। इसीलिए अब सारी आशाएं छोटी रानी प्रियंवदा से जुड़ी हैं। धीरे धीरे दबाव बढ़ा और अंततः वही हुआ जिसकी कामिनी ने योजना रची थी। राज्य की भलाई के नाम पर महाराज राजशेखर ने भारी मन से प्रियंवदा की ओर अपना ध्यान मोड़ा। कुछ समय पश्चात प्रियंवदा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। महाराज भी प्रसन्न हुए, पर उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनकी प्रिय गायत्री अब भी मृत्यु शैया पर थी। 9 मास पूर्ण होने पर प्रियंवदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसके जन्म के साथ ही एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही शिशु का पहला रुदन गूंजा, महल के भीतर खड़ा एक पुराना विशाल वृक्ष अचानक धाराशायी हो गया और तेज आंधी चलने लगी। राजपुरोहित ने इसे अशुभ संकेत माना, पर कामिनी ने बात को वहीं दबा दिया। बालक का नाम विक्रांत रखा गया। उसके जन्म के साथ ही प्रियंवदा की हैसियत महल में सबसे ऊपर पहुंच गई। अब वही सर्वे सर्वा रानी मानी जाने लगी। दासी कामिनी को मुख्य परिचिका का पद मिला और उसके भीतर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने एक एक करके पुराने निष्ठावान सेवकों को हटाना शुरू कर दिया और अपने स्वार्थी तथा चापलूस लोगों को महल में भर लिया। उधर बड़ी रानी गायत्री को राजमहल के एक पुराने और उपेक्षित कक्ष में भेज दिया गया। उनकी सेवा के लिए केवल एक वृद्ध दासी रखी गई जिसका नाम कावेरी था। कावेरी सच्चे मन से शिव भक्त थी और बड़ी रानी की दुर्दशा देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता था। वो दिन रात उनकी सेवा करती और भोलेनाथ से उनकी रक्षा की प्रार्थना करती। पाप का घड़ा अब धीरे धीरे भरता जा रहा था। प्रियंवदा ने भले ही राज सिंहासन का स्थान पा लिया था, पर उसके मन की शांति सदा के लिए छिन चुकी थी। जब भी वो अपने पुत्र विक्रांत को देखती, उसे गायत्री का मौन दर्द उसकी आंखों में झलकता हुआ प्रतीत होता। हर क्षण उसे यह भय सताता कि कहीं उसके किए कर्म एक दिन उसके बेटे के सामने प्रकट न हो जाएं। एक रात प्रियंवदा ने एक भयावह स्वप्न देखा। उसने देखा कि भगवान शिव का त्रिशूल उसके पुत्र की ओर बढ़ रहा है और आकाश में एक गंभीर स्वर गूंज रहा है, न्याय होगा, अवश्य होगा। वो घबराकर पसीने से भीगी हुई जाग उठी। उसे आभास हो गया कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन अब लौटने का मार्ग बंद हो चुका था। जो बीज उसने बोया था अब वही कांटा बनकर उसे चुभने वाला था। समय अपनी गति से बहता रहा, किंतु राजमहल के भीतर मानो समय थम सा गया था। जहां कभी हंसी और उत्सव गूंजते थे, वहां अब एक अजीब सी शांति पसरी रहती थी। पाप की नींव पर खड़ा कोई भी भवन सुख का आश्रय नहीं बन सकता। यह सत्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा। 10 वर्ष बीत चुके थे। इन 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। महाराज राजशेखर के केस श्वेत होने लगे थे, पर यह श्वेतता आयु की नहीं बल्कि गहरे दुख और चिंताओं की थी। जो राजा कभी सिंह समान गर्जना करते थे, अब उनके कंधे झुक गए थे। उनकी प्रिय पत्नी गायत्री अब भी उसी कक्ष में निश्चल पड़ी थी। न चल सकती थी, न बोल सकती थी, केवल सांसें चल रही थीं। मानो स्वयं यमराज भी शिव भक्ति की पत्नी के प्राण हरने से संकोच कर रहे हों। दूसरी ओर महल के आंगन में एक नया तूफान आकार ले रहा था। वो तूफान था राजकुमार विक्रांत। 10 वर्ष की आयु में ही वो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता था।
ठीक अपने पिता महाराज राजशेखर की भांति, किंतु उसका स्वभाव पूरी तरह भिन्न था। जहां महाराज धर्म और करुणा के प्रतीक थे, वहीं विक्रांत के भीतर क्रूरता और अहंकार घर कर चुका था। इस परिवर्तन की जड़ कोई और नहीं बल्कि वही कामिनी थी, जिसने उसे बचपन से अपनी गोद में पाला था। उसने बाल्यकाल से ही विक्रांत के मन में विष घोलना शुरू कर दिया था। वो उसे बार बार समझाती, राजकुमार, आप इस राज्य का भविष्य हैं। पूरी दुनिया आपके चरणों की धूल है। जो आपकी आज्ञा ना माने उसे कुचल देना ही राजा का कर्तव्य है। दया और करुणा कमजोरों के लिए होती है, शासकों के लिए नहीं। एक दिन राजमहल के उद्यान में राजकुमार विक्रांत अपने साथियों के साथ खेल में मगन था। उसी समय बगीचे में एक अत्यंत सुंदर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। मोर को देखते ही विक्रांत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई, लेकिन वो चमक आनंद की नहीं बल्कि निर्दय उत्सुकता की थी। उसने बिना सोचे समझे अपना धनुष उठा लिया और लक्ष्य साधने लगा। पास ही खड़ी एक दासी ये दृश्य देखकर घबरा गई। उसने कांपती आवाज में विनती की, नन्हे राजकुमार, ऐसा नर्त मत कीजिए। ये मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। इसे मारना भारी पाप होगा। दासी की बात सुनकर विक्रांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बाल सुलभ कोमलता नहीं बल्कि भयावह कठोरता झलक रही थी। वो हंसते हुए बोला, पाप? मैं राजकुमार हूं, मेरे लिए कुछ भी पाप नहीं। मुझे रोकने वाली तू कौन होती है? और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधे मोर की गर्दन में जा धंसा। वो निरीह पक्षी तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। विक्रांत और उसके मित्र ठहाके लगाकर हंसने लगे। वो गर्व से बोला, देखा मेरा निशाना कितना सटीक है। उसी समय ये कोलाहल सुनकर रानी प्रियंवदा वहां पहुंच गई। जैसे ही उनकी दृष्टि मृत मोर और हंसते हुए विक्रांत पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने विक्रांत का हाथ पकड़कर कठोर स्वर में कहा, ये तुमने क्या किया? एक निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी। क्या तुम्हारे मन में दया नाम की कोई चीज नहीं बची? फिर बोली, अभी चलो और अपने पिता से क्षमा मांगो। विक्रांत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और प्रियंवदा की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कामिनी मौसी कहती है कि राजा कभी झुकता नहीं, राजा तो केवल दंड देता है। और आप मुझे डांटने वाली कौन होती हैं? पिताजी तो हमेशा बीमार पड़ी बड़ी मां के पास रहते हैं, उन्हें मेरी परवाही कहां है? अपने ही पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर प्रियंवदा जैसे पत्थर की हो गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। ये वही वाक्य थे जो कामिनी ने विक्रांत के मन में भर दिए थे। उसी क्षण प्रियंवदा को यह कड़वा सत्य समझ आ गया कि वो अपना पुत्र खो चुकी है। जिस बेटे के लिए उसने अपनी बहन समान गायत्री को विष दिया था, वही बेटा आज उसके हाथ से फिसल चुका था। वो कामिनी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया था। प्रियंवदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे प्रतीत हुआ कि उसके कर्मों का दंड मिलना आरंभ हो गया है। उसने एक ऐसे बीज को जन्म दिया है जो आगे चलकर शिवगढ़ के लिए विनाश का कारण बनेगा। इसी समय महल के एक दूसरे सिरे पर स्थित अंधकार में कक्ष में महाराज राजशेखर बैठे थे। वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। उनके सामने शैया पर रानी गायत्री निश्चल पड़ी थी। 10 वर्ष बीत चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति विराजमान थी। लोग कहते थे कि राजा अपना विवेक खो चुके हैं। एक अचेत स्त्री से कौन संवाद करता है? किंतु राजशेखर के लिए वही कक्ष, वही शैया और वही मौन उनकी पूरी दुनिया थी। उन्होंने गायत्री का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और भरे गले से बोले, गायत्री, आज पूरे 10 वर्ष हो गए। तुम मुझसे अब भी कुछ क्यों नहीं कहती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? देख रही हो ना हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। मुझे विक्रांत की बहुत चिंता सताती है। उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। काश तुम स्वस्थ होती तो उसे सही संस्कार दे पाती। प्रियंवदा जाने क्यों उसे संभाल नहीं पा रही। उठो गायत्री, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर महाराज राजशेखर की आंखों से 2 आंसू बह निकले जो सीधे गायत्री के गालों पर जा गिरे। उसी क्षण कक्ष का द्वार खुला और बूढ़ी दासी कावेरी भीतर आई। उसके हाथों में भगवान शिव का प्रसाद और ताजा बेलपत्र थे। बीते 10 वर्षों से वही एकमात्र दासी थी जो निस्वार्थ भाव से बड़ी रानी की सेवा में लगी थी। उसके मन में अटूट विश्वास था कि भोलेनाथ एक दिन अवश्य करुणा दिखाएंगे। राजा की अश्रुपूरित आंखों को देखते ही कावेरी का हृदय भी भर आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज धैर्य रखिए, महादेव सब देख रहे हैं। यदि महारानी की सांसें अब भी चल रही हैं तो निश्चित ही ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए रोका है। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कावेरी, मेरा धैर्य टूटता जा रहा है।
लगता है मेरे ही पूर्व जन्म के पाप हैं जिनका दंड मेरी महारानी भुगत रही है। न जाने किसकी बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार को लग गई। कावेरी मन ही मन बहुत कुछ समझती थी। उसे आवाज था कि यह साधारण रोग नहीं बल्कि कोई गहरा षड्यंत्र है, परंतु बिना प्रमाण वो कुछ कह नहीं सकती थी। अब महल में कामिनी का प्रभाव था। यदि उसने मुंह खोला तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था और फिर महारानी की सेवा करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए उसने मौन रहकर सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। कावेरी ने बेलपत्र गायत्री के मस्तक पर रखा और उसके कान के पास धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। उसी दिन संध्या समय राजसभा का आयोजन हुआ। प्रजा की समस्याओं के कारण महाराज राजशेखर को दरबार में उपस्थित होना पड़ा। सभा में राजकुमार विक्रांत भी मौजूद था। उसका बैठने का ढंग अत्यंत अभद्र था। वो सिंहासन पर इस प्रकार फैला बैठा था मानो उसको किसी का डर ही ना हो। तभी एक निर्धन किसान रोता बिलखता हुआ दरबार में आया। उसने करुण स्वर में कहा, महाराज न्याय दीजिए। आपके सैनिकों ने मेरे खेतों में घोड़े दौड़ाए। मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। महाराज राजशेखर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और आदेश दिया, यह घोर अन्याय है। किसान को शाही कोष से उचित मुआवजा दिया जाए और जिन सैनिकों ने कृत्य किया है उन्हें दंडित किया जाए। इतने में विक्रांत अचानक खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोला, रुकिए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक साधारण किसान के लिए आप अपने ही सैनिकों को सजा देंगे? सैनिक तो राज्य की शक्ति होते हैं। अगर उन्होंने खेतों में घोड़े दौड़ा दिए तो क्या हुआ? सारी भूमि तो राजा की ही है। इस किसान को एक भी मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे कोड़े मारकर बाहर निकाल देना चाहिए ताकि कोई और दोबारा शिकायत करने की हिम्मत ना करे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री, सेनापति और स्वयं महाराज राजशेखर अवाक रह गए। एक 10 वर्ष के बालक के मुख से इतनी क्रूर और अहंकारी बातें सुनकर सभी सन्न थे। महाराज राजशेखर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विक्रांत, ये कैसी भाषा है? राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उन्हें रोनना नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़ों के बीच कैसे बोलना है ये सीखो। राजा राजशेखर के ये शब्द सुनकर विक्रांत रुक गया। उसने पलटकर अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि विद्रोह की चिंगारी थी। वो जोर से पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते कटु स्वर में कह गया, धर्म और न्याय की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असली राजा वही होता है जिससे प्रजा कांपे। राजा राजशेखर ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उनके मन में पहली बार अपनी परवरिश को लेकर शंका उठी। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि यह स्वभाव उनका नहीं बल्कि उस विषैली कामिनी की देन है जो पर्दे के पीछे से पूरे महल को जला रही थी। रात ढल चुकी थी। प्रियंवदा के कक्ष में कामिनी आई। प्रियंवदा भीतर से उबल रही थी। कामिनी को देखते ही वो फट पड़ी। कामिनी, ये सब क्या हो रहा है? आज विक्रांत ने दरबार में महाराज का अपमान किया। एक गरीब किसान को कोड़े मारने की बात कही। मैंने तुम्हें उसे संभालने के लिए रखा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। कामिनी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि प्रियंवदा का पाप उसे बांध चुका है। आराम से बैठते हुए उसने कहा, मेरी भोली महारानी, आप व्यर्थ घबरा रही हैं। विक्रांत में राजा बनने के लक्षण दिखने लगे हैं। राजा को कठोर होना पड़ता है। अगर वो राजशेखर जैसा कोमल हृदय वाला बन गया तो पड़ोसी राज्यों से निगल जाएंगे। मैं उसे कमजोर नहीं, शक्तिशाली बना रही हूं। प्रियंवदा चीख उठी, शक्तिशाली नहीं, तुम उसे निर्दयी बना रही हो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। कामिनी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वो उठी और प्रियंवदा के बहुत पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आवाज नीची रखिए महारानी। ये मत भूलिए कि आप इस सिंहासन तक कैसे पहुंची हैं। अगर मैंने महाराज को उस खीर का सच बता दिया तो क्या होगा? आपने सोचा है विक्रांत बच्चा है, उसे शायद क्षमा मिल जाए, लेकिन आपको तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसलिए चुप रहिए, तमाशा देखिए और राज का सुख भोगिए। विक्रांत अब मेरा है। प्रियंवदा का कंठ सूख गया। उसका अपना अपराध अब उसी की बेड़ियां बन चुका था। वो टूटकर जमीन पर बैठ गई। कामिनी ठहाका लगाती हुई वहां से चली गई। उस रात प्रियंवदा को नींद नहीं आई। अपराध बोध उसे भीतर से खाए जा रहा था। वो दबे पांव बड़ी रानी गायत्री के कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजे की ओर से देखा, कावेरी गहरी नींद में थी और मंद दीपक की रोशनी में गायत्री का पीला शांत चेहरा चमक रहा था। प्रियंवदा भीतर गई और गायत्री के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने धीरे से उनके पैर थामे और सिसकते हुए कहा, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अक्षम्य पाप किया है। मैं भीतर से जल रही हूं।
मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, वो राक्षस बनता जा रहा है। काश आप उठ जाएं और उसे संभाल लें। मैं नरक जाने को तैयार हूं, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। प्रियंवदा के आंसू गायत्री के चरणों पर गिरते जा रहे थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। शायद ये सच्चे पश्चाताप की शक्ति थी या भोलेनाथ की करुणा। वर्षों से निष्क्रिय पड़ी गायत्री की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। वो हरकत इतनी सूक्ष्म थी कि आंसुओं से भरी आंखों से शायद प्रेमवदा भी उसे देख न सकी, लेकिन प्रकृति का संकेत साफ था। हवा की दिशा बदलने लगी थी। शिवगढ़ के आकाश में घने बादल जमा हो रहे थे, पर उन बादलों के पीछे सूर्य अभी भी अपने समय की प्रतीक्षा में था। भोलेनाथ का न्याय धीरे चलता है, पर जब चलता है तो एक एक कण को पीस देता है। विक्रांत का अधर्म लगातार बढ़ रहा था और यही बढ़ता अधर्म उसके पतन की नींव बन चुका था। समय अपने नियम से आगे बढ़ता गया। देखते देखते 10 और वर्ष बीत गए। अब वो बालक नहीं रहा। विक्रांत 20 वर्ष का बलिष्ठ युवक बन चुका था। शरीर में अपार शक्ति थी, लेकिन बुद्धि पर अहंकार और क्रूरता की मोटी परत चढ़ चुकी थी। कामिनी की विषैली सीखों ने उसे इंसान से ज्यादा एक निर्दयी शासक में बदल दिया था। शिवगढ़, जो कभी धर्म और न्याय की पहचान थी, अब भय की छाया में जी रहा था। राजा राजशेखर वृद्ध और दुबले हो चुके थे। शरीर किसी तरह साथ दे रहा था, पर मन पूरी तरह टूट चुका था। महल में अब राजा का नहीं, युवराज विक्रांत का आदेश चलता था, और उस युवराज की डोर किसके हाथ में थी? कामिनी के। कामिनी अब दासी नहीं रही थी। वो स्वयं को राजमाता से कम नहीं समझती थी। नाम मात्र की महारानी प्रेमवदा की स्थिति तो इससे भी दयनीय हो चुकी थी। वो अपने ही पुत्र के सामने आंख उठाने का साहस नहीं कर पाती थी। इसी बीच सावन का पहला सोमवार आया। पूरा नगर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोग अपने कष्ट भूलकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करने उमड़े चले आ रहे थे। उधर युवराज विक्रांत अपने कक्ष में गहरी नींद में था। मंदिरों की घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो झुंझला उठा। वो क्रोध से चिल्लाया, ये कैसा कोलाहल है? किसने मेरी नींद भंग करने की हिम्मत की? पास ही बैठी कामिनी ने तुरंत आग में घी डाल दिया। उसने कहा, युवराज, ये प्रजा सिर पर चढ़ गई है। आप भविष्य के सम्राट हैं और ये लोग उस शिव के नाम पर शोर मचा रहे हैं, जिसने आपके पिता को निर्बल बना दिया। अब समय आ गया है कि आप इन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएं। विक्रांत का क्रोध भड़क उठा। उसने तलवार उठाई और सीधे मुख्य शिव मंदिर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे उसके चापलूस सैनिक भी हो लिए। मंदिर में अपार भीड़ थी। स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे सब शांति से पंक्तियों में खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। तभी घोड़ों की टापों की तेज आवाज गूंजी और विक्रांत वहां पहुंचा। घोड़े से उतरते ही उसने मंदिर के द्वार पर एक जोरदार लात मारी। ये सब तुरंत बंद करो। उसकी गर्जना सुनकर पूरा परिसर सिहर उठा। भजन रुक गए, शंख और घंटियां शांत हो गईं। एक भयावह सन्नाटा छा गया। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कभी राजा राजशेखर के गुरु रहे थे, आगे आए। वो हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, युवराज, ये देवालय है, यहाँ क्रोध का स्थान नहीं। आज सावन का पवित्र सोमवार है, प्रजा को पूजा करने दीजिए। विक्रांत ने उन्हें घूरा और क्षण भर में अपना आपा खो बैठा। उसने पुजारी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वृद्ध पुजारी संतुलन खोकर गिर पड़े। उनकी पूजा की थाली हाथ से छूट गई और जल भूमि पर फैल गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मर्यादा और धर्म के लिए प्रसिद्ध ये वंश इतनी गहराई तक गिर जाएगा। युवराज विक्रांत ने गर्जना करते हुए कहा, सुन लो शिवगढ़ के लोगों, आज से इस राज्य में केवल एक ही ईश्वर है और वो हूं मैं। जो मेरी आराधना करेगा वही सुखी रहेगा, और जो इस पत्थर की पूजा करेगा उसे काल कोठरी में सड़ना होगा। इस ढोंग को अभी बंद करवाओ। भीड़ भय से कांप उठी। तभी लोगों के बीच से एक वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अद्भुत साहस था। वो कोई और नहीं, कावेरी थी, जो छिपकर बड़ी रानी गायत्री की कुशलता के लिए प्रार्थना करने आई थी। कावेरी अब चुप नहीं रह सकी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, युवराज, ये पाप का पात्र मत भरिए। यही महादेव हैं जिनकी कृपा से आपका जन्म हुआ। अपने ही मूल का अपमान मत कीजिए। ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं, पर जब चलती है तो कोई बचा नहीं पाता। विक्रांत ने मुड़कर कावेरी को देखा। उसे याद आया कि यही वो दासी है जो वर्षों से उस बीमार बड़ी रानी की सेवा करती आई है। उसके होठों पर एक निर्दयी हंसी फैल गई। अरे, ये तो उसी पागल औरत की दासी है। बुढ़िया, तू मुझे धर्म सिखाएगी? उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस औरत को पकड़ो, इसे कोड़े मारो और नगर के बाहर फेंक दो, ताकि सबको पता चले कि मेरे विरुद्ध बोलने का परिणाम क्या होता है। सैनिक कावेरी को घसीटने लगे। पीड़ा में भी कावेरी की आवाज गूंजी,
हे भोलेनाथ, अब अपनी तीसरी आंख खोलो, पाप अब सीमा पार कर चुका है। ये समाचार जब महल में राजा राजशेखर तक पहुंचा तो वे कांपते हाथों से लाठी थामे बाहर निकलने लगे, लेकिन महल के द्वार पर कामिनी ने उनका रास्ता रोक लिया। बनावटी विनम्रता के साथ उसने कहा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं? अब आपकी उम्र आराम करने की है। युवराज राज्य संभाल रहे हैं, उन्हें अपना कार्य करने दीजिए। राजा राजशेखर ने आज कामिनी को जिस दृष्टि से देखा उसमें वर्षों का धैर्य और आज का आक्रोश दोनों थे। उन्होंने कहा, हट जा मेरे मार्ग से। आज मेरे पुत्र ने महादेव का अपमान किया है। यदि आज मैंने उसे नहीं रोका तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तूने मेरे बेटे को राक्षस बना दिया है। इतना सुनते ही कामिनी ने इशारा किया। दो बलवान पहरेदार आगे बढ़े और राजा को पकड़ लिया। कामिनी ठहाका लगाकर बोली, महाराज, आपके दिन तो बहुत पहले समाप्त हो चुके। अब आप सिर्फ नाम के राजा हैं। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए, वरना युवराज को यह भी अच्छा नहीं लगेगा। राजा राजशेखर असहाय हो गए। अपने ही महल में अपने ही पुत्र के आदेश से वे कैद कर दिए गए। वे खिड़की से मंदिर की दिशा में देखते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। हाथ जोड़कर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु, मुझे उठा लो, मुझसे अधर्म और नहीं देखा जाता। मेरी ही संतान मेरा विनाश बन गई है, ये कैसा न्याय है? उधर मंदिर को बलपूर्वक बंद कर दिया गया। शिवलिंग पर ताले जड़ दिए गए। कावेरी को अधमरी हालत में नगर से बाहर जंगल के पास फेंक दिया गया। पूरे शिवगढ़ में शोक और भय का साया फैल गया। लोग अपने घरों में दुबक गए। धर्म की नगरी अब आतंक के अंधेरे में डूब चुकी थी। उस दिन शिवगढ़ में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। पूरा नगर भय और सन्नाटे में डूबा था। कहते हैं, जब धरती पर पाप अपनी सीमा लांघ लेता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उसी संध्या जब सूरज ढल रहा था और आकाश रक्तिम हो उठा था, नगर की सीमा पर एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। वो एक अघोरी था। माथे पर भस्म की मोटी रेखाएं, गले में रुद्राक्षों की कई मालाएं, हाथ में लोहे का चिमटा और नेत्रों में अग्नि सा तेज। उसके साथ ना कोई सेना थी, ना कोई शिष्य, बस एक छोटा सा कुत्ता शांत भाव से उसके पीछे पीछे चल रहा था। साधु ने जैसे ही नगर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बाबा, तुम्हें पता नहीं क्या? युवराज का आदेश है, कोई भी साधु या फकीर नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। लौट जाओ। ये सुनते ही साधु ने गहरी और भारी हंसी हंसी। उसकी हंसी से ही द्वारपालों के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। वो लाल अंगारों जैसे नेत्रों से उन्हें देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, अज्ञानी, हम स्वयं नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। इस नगरी के लिए काल का संदेश आया है। जाकर अपने युवराज से कह देना, शिव का एक गण द्वार पर खड़ा है। यदि सामर्थ्य हो तो रोक कर दिखाए। द्वारपाल क्रोध में भर आए। उन्होंने अपने भाले आगे कर दिए। पागल है क्या? अभी भाग जा, वरना। इतना कहते ही एक सैनिक ने भाला बढ़ाया। तभी साधु ने केवल अपना चिमटा भूमि पर दे मारा। एक भयानक गर्जना हुई, मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी हो। उस कंपन मात्र से ही सैनिक उछलकर दूर जा गिरे। भयभीत द्वारपाल इधर उधर भाग खड़े हुए। अब कोई साधु को रोक नहीं सका। साधु शांत कदमों से नगर के भीतर प्रवेश कर गया। चलते समय उसके मुख से केवल एक ही नाद निकल रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। लोग खिड़कियों और दरवाजों की ओर से उसे देखने लगे। हर मन में वही प्रश्न था, ये कौन है? क्या ये उद्धार के लिए आया है, या ये भी युवराज के कोप का शिकार बनेगा? चलते चलते साधु राजमहल के ठीक सामने स्थित चौराहे पर रुका। वहीं उसने भूमि पर आसन लगाया, अपनी धुनी रमाई और आंखें मूंदकर ध्यानस्थ हो गया। यह समाचार पवन वेग से महल तक पहुंचा। उस समय कामिनी और विक्रांत भोजन कर रहे थे। एक सैनिक हाँफता हुआ भीतर आया और बोला, युवराज, अनर्थ हो गया। एक भयानक अघोरी नगर में घुस आया है। उसने हमारे सैनिकों को बिना स्पर्श किए गिरा दिया। अब वो महल के सामने बैठकर कोई अजीब मंत्र जप रहा है। विक्रांत ने क्रोध में शराब का पात्र भूमि पर दे मारा। एक और ढोंगी, वो गरजा। अब इन साधुओं की कहानी समाप्त कर दूंगा। मेरी तलवार लाओ। पास खड़ी प्रियमदा ने घबराकर कहा, बेटा मत जाओ, साधु संतों का अपमान शुभ नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, और पाप मत बढ़ाओ। विक्रांत ने उसे झटके से धक्का दे दिया। प्रियमदा भूमि पर गिर पड़ी। मां चुप रहो, आज मैं उस साधु का सिर काटकर चौराहे पर लटकाऊंगा, ताकि भविष्य में कोई भगवादारी मेरी नगरी की ओर देखने का साहस भी ना करे। क्रोध से भरा विक्रांत नंगी तलवार लेकर महल से बाहर निकल पड़ा। उसके पीछे पूरी सेना थी। ऊपर महल की छत से कामिनी भी यह तमाशा देखने खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। जैसे ही विक्रांत चौराहे पर पहुंचा, उसकी दृष्टि साधु पर पड़ी। साधु ध्यान मग्न अवस्था में आंखें मूंदे बैठा था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैल रही थी।
परंतु विक्रांत का अहंकार उसे उस दिव्य दृश्य को देखने नहीं दे रहा था। वो गर्जना करते हुए बोला, हे ढोंगी, आंखें खोल, देख तेरे सामने तेरा अंत खड़ा है। किसके आदेश से तूने मेरी नगरी में कदम रखा है? साधु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन आंखों में ऐसा गहन वैराग्य था कि विक्रांत का हृदय क्षण भर को कांप उठा। शांत किंतु गंभीर स्वर में साधु बोला, वत्स, हम आज्ञा नहीं मानते, भिक्षा मांगते हैं, और आज हम तेरे अहंकार की भिक्षा लेने आए हैं। इसे त्याग दे, नहीं तो यही घमंड तुझे भस्म कर देगा। विक्रांत उपहास से हंस पड़ा। मेरा घमंड? तू मेरे सामने भीख मांग रहा है? उसने तलवार उठाते हुए कहा, ले, मैं तुझे भिक्षा देता हूं, मृत्यु की भिक्षा। ये कहते ही वो पूरी शक्ति से साधु पर झपटा। तलवार सीधी उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे राजा राजशेखर ने भय से आंखें मूंद ली। उनके मुख से केवल यही निकला, हे महादेव, इस अनर्थ को रोक लो। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही तलवार साधु के समीप पहुंची, साधु ने न हाथ उठाया न कोई मंत्र पढ़ा। उसकी जटाओं से अचानक एक काला नाग फुफकारता हुआ निकला और तलवार से लिपट गया। विक्रांत के हाथ से तलवार छूट गई और वो घबराकर पीछे हट गया। साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसका व्यक्तित्व अब पहले से कहीं अधिक विराट प्रतीत हो रहा था। गंभीर स्वर में उसने कहा, विक्रांत, तूने शिव के द्वार का अपमान किया है, तूने एक जननी का तिरस्कार किया है। अब तेरा पाप पूर्ण हो चुका है। स्मरण रखना, आज से 7वें दिन अमावस्या की रात्रि को तेरे अहंकार का अंत होगा। तब तक जो कर सके कर ले, यह शिव का निर्णय है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकाली और आकाश में उछाल दी। चारों ओर धुएं का घना बादल छा गया। जब धुआं छटा तो वहां न साधु था, न कुत्ता, न धुनी, सब कुछ विलीन हो चुका था। विक्रांत पसीने से तर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका अहंकार अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वो भयभीत हो चुका है। वो चिल्लाया, ये सब छल है, जादू है, उसे ढूंढो, धरती के नीचे से भी निकाल लाओ, मैं उसे जीवित जला दूंगा। सैनिक नगर भर में दौड़े, पर साधु का कहीं कोई संकेत नहीं मिला। महल में कामिनी का चेहरा भी पहली बार भय से पीला पड़ गया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, 7 दिन बाद क्या होगा? क्या सच में दंड निश्चित है, या वो इस भविष्यवाणी को भी किसी चाल से निष्फल कर देगी? अघोरी की चेतावनी के बाद शिवगढ़ पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। 6 दिन बीत गए। इन दिनों विक्रांत ने महल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए। वो बार बार कहता, देखता हूं कौन सा काल मुझे छू सकता है, पर भीतर ही भीतर भय उसकी नींद निकल चुका था। रातें करवटों में कटती थीं। वो शराब के नशे में अपने डर को दबाने की कोशिश करता रहा, पर 7वें दिन की छाया उसके मन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी ओर कामिनी भी भीतर ही भीतर घबरा चुकी थी। पहली बार उसे आवाज हुआ कि शायद अब उसके षड्यंत्रों का अंत निकट है। भय के मारे उसने कई तांत्रिकों को बुलवाया और विक्रांत की रक्षा के लिए हवन पूजन करवाए। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो उसका परिणाम टल नहीं सकता। अंततः वो रात आ ही गई। वो अमावस्या की भयावह रात्रि थी। आसमान में घने काले बादल ऐसे छा गए मानो प्रलय उतर आई हो। तेज हवाएं विलाप करने लगी और महल के दीपक बिना छुए ही बुझने लगे। ठीक 12 बजे जब विक्रांत अपने कक्ष में बैठा तलवार की धार पर दृष्टि जमाए था, अचानक उसके शरीर में असहनीय जलन उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। मां, मुझे बचाओ! वो चीखते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसकी पुकार सुनकर प्रियमदा और कामिनी दौड़ती हुई भीतर आई। उन्होंने देखा कि विक्रांत का शरीर नीला पड़ने लगा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। राजवैद्य को बुलाया गया, पर कोई औषधि काम नहीं आई। विक्रांत तड़प रहा था। मां, बहुत पीड़ा हो रही है, वो करा उठा। वो साधु, वो सच कह गया था, मुझे बचा लो। अपने पुत्र को इस अवस्था में देख प्रियमदा का धैर्य टूट गया। वो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि कर्मों का दंड है। वो रोती हुई विक्रांत के पास बैठ गई और विलाप करने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये मेरे पाप का फल है। कामिनी ने उसे चुप कराने का प्रयास किया। महारानी, स्वयं को संभालिए। लेकिन आज प्रियमदा किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने कामिनी को जोर से धक्का दिया और दौड़ती हुई राजा राजशेखर के कक्ष की ओर बढ़ गई। राजा राजशेखर ध्यान मग्न होकर शिव का स्मरण कर रहे थे। प्रियमदा उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैंने इस परिवार को नष्ट कर दिया। राजा चौंक गए। प्रियमदा, ये कैसी बातें कर रही हो? तब प्रियमदा ने रोते हुए वर्षों से दबाया हुआ सत्य उगल दिया। 20 वर्ष पहले दीदी गायत्री बीमार नहीं पड़ी थी। मैंने ही कामिनी के बहकावे में आकर उन्हें विष दिया था। राज सिंहासन के लोभ में मैंने उन्हें जहरीली खीर खिला दी थी।
उसी पाप की सजा आज मेरा बेटा भुगत रहा है। यह सुनते ही राजा राजशेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे पत्थर के हो गए। जिस पत्नी को उन्होंने अपने दुख का सहभागी समझा था, वही इस विनाश की जड़ निकली। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्रोध आया, पर वो शीघ्र ही गहरे शोक में बदल गया। लड़खड़ाते हुए खड़े होकर उन्होंने कहा, तुमने गायत्री के साथ ये किया? वो तो तुम्हें पुत्री समान मानती थी। ये कहते हुए राजा राजशेखर उस अंधेरे कक्ष की ओर दौड़ पड़े, जहां वर्षों से रानी गायत्री चेतनाहीन अवस्था में पड़ी थीं। प्रियंवदा भी विलाप करती हुई उनके पीछे पीछे चली। कक्ष में बूढ़ी दासी कावेरी अब भी दीपक के पास बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। राजा राजशेखर गायत्री के पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गए और बच्चों की तरह रो पड़े। गायत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैं उसी विषैली स्त्री के साथ जीवन बिताता रहा जिसने तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। उठो गायत्री, आज न्याय की घड़ी है। ये कहते हुए राजा राजशेखर का स्वर भर्रा गया। वहीं प्रियंवदा भूमि पर गिरकर सिर पटकने लगी। दीदी, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो उठ जाओ। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जान ले लो, लेकिन विक्रांत की मत छीनो। वो मृत्यु से जूझ रहा है। उसी क्षण आकाश में भयंकर बिजली कड़की। तेज झोंके के साथ महल की खिड़कियां खुल गईं। कमरे में रखे शिवजी के चित्र से एक बेलपत्र उड़ता हुआ सीधे रानी गायत्री के हृदय पर आकर ठहर गया। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20 वर्षों से निष्प्राण पड़ी गायत्री की उंगलियों में हल्की सी गति हुई। उसके सीने ने गहरी सांस ली। बंद पलकों में कंपन हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। राजा राजशेखर और दासी कावेरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। गायत्री, तुम लौट आई। कमजोर स्वर में गायत्री के होंठ हिले। महाराज, थोड़ा जल। राजा ने कांपते हाथों से उसे गंगा जल पिलाया। जब गायत्री ने पूरी तरह आंखें खोली तो देखा कि प्रेमदा उसके चरणों में पड़ी विलाप कर रही है। 20 वर्षों का अन्याय, पीड़ा और छल उसके स्मरण में नहीं आया। उसके हृदय में केवल ममता जाग उठी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर प्रेमदा के सिर पर रखा। मत रो मेरी गुड़िया। प्रेमदा ने चौंक कर ऊपर देखा। दीदी, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने तो आपके प्राण लेने का पाप किया था। गायत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन दिया है तो मैं पुरानी कड़वाहट क्यों ढूंढूं? लेकिन विक्रांत कहां है? मुझे उसके कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रियंवदा ने रोते हुए बताया कि विक्रांत अंतिम अवस्था में है। गायत्री ने बिना समय गवाए कहा, मुझे उसके पास ले चलो। राजा और सेवकों के सहारे गायत्री को विक्रांत के कक्ष तक लाया गया। वहां विक्रांत मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, सांसें टूट रही थी। गायत्री को देखते ही वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। गायत्री उसके समीप बैठी। उसने विक्रांत के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर शिवजी का ध्यान किया। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य रहा हो, यदि मैंने कभी किसी का अहित ना चाहा हो, तो इस पुत्र के प्राण लौटा दीजिए। इसके अपराध क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक मां की सच्ची पुकार भोलेनाथ तक पहुंच गई। गायत्री के हाथों से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और विक्रांत के शरीर में समा गई। क्षण भर में उसका नीला पड़ा शरीर सामान्य होने लगा। उखड़ती सांसें स्थिर हुई। विक्रांत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने सामने तेज से अलौकिक एक स्त्री को देखा। पहचानने में उसे देर न लगी। वो वही बड़ी मां थी जिसका उसने जीवन भर तिरस्कार किया था। विक्रांत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो उठकर गायत्री के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बड़ी मां, मैं राक्षस बन चुका था, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गायत्री ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। गायत्री ने स्नेह से विक्रांत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो सुबह भटक जाए लेकिन शाम को सही राह पकड़ ले, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वचन दो कि आगे का जीवन धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर ही जियोगे। विक्रांत ने आंखों में आंसू लिए सिर झुका दिया। इसी बीच कोने में खड़ी कामिनी चुपचाप पीछे खिसकने लगी। उसने समझ लिया था कि अब सभी एकजुट हो चुके हैं और उसका अंत निकट है। घबराहट में उसने अपने गहनों की पोटली उठाई और पिछले द्वार से भागने लगी। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसे ही वो महल के पिछले उपवन में पहुंची, अंधेरे में उसका पैर एक विषधर पर पड़ गया। पल भर में सांप ने उसे डस लिया। कामिनी की चीख गूंजी और वो वहीं गिर पड़ी। सैनिक दौड़े आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस विष को उसने वर्षों तक दूसरों के लिए पाला था, वही अंत में उसके प्राणों का कारण बना। अगली सुबह शिवगढ़ में एक नई रोशनी के साथ सूरज उगा। राजा राजशेखर ने दरबार बुलाया और प्रजा के सामने निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, युवराज विक्रांत अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अगले 5 वर्षों तक वे सामान्य नागरिक की तरह रहकर सेवा करेंगे, श्रम करेंगे और धर्म को जीवन में उतारेंगे। विक्रांत ने यह दंड सहर्ष स्वीकार किया
और राजा के चरणों में नमन किया। रानी प्रेमवदा ने भी अपने राशि वस्त्र त्याग दिए। उसने साधारण सेविका का जीवन अपनाते हुए कहा, अब मेरा शेष जीवन दीदी और महादेव की सेवा में समर्पित रहेगा। गायत्री ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सच्चा पश्चाताप ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। धीरे धीरे शिवगढ़ फिर से सुख, शांति और भक्ति से भरने लगी। हर सोमवार राजा राजशेखर, रानी गायत्री, प्रियंवदा और विक्रांत एक साथ शिव मंदिर जाते और श्रद्धा से जल अभिषेक करते। कथा की शिक्षा यही है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। साथ ही यह भी सत्य है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामय है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप कर उनकी शरण में आए तो भोलेनाथ उसे भी क्षमा कर देते हैं। पर क्षमा पाने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग आवश्यक है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।